तो वेक्टर्स लॉ ऑफ एडिशन में अगला लॉ हम लोग को ट्रायंगल लॉ पढ़ना था। तो ट्रायंगल लॉ पढ़ने के लिए सबसे पहले ये डायग्राम देखते हैं, ठीक है। ये क्या हो गया, ये हाँ, ये ट्रायंगल दिख रहा है। ये अरेंज कैसे, पहले ये देखो, यहाँ पे मेरा टेल है, यहाँ पे मेरा हेड है। ये था एक वेक्टर का, ठीक है। दूसरे वेक्टर पे देखो, बी वेक्टर पे, बी वेक्टर का टेल इधर है, हेड इधर है, ठीक है। तो जितना भी मेरे पास अगर 3 वेक्टर दिया हुआ हमको, तो किसी 2 वेक्टर को अगर हम सीक्वेंस में अरेंज करें, मतलब टेल हेड, पहला तो सीक्वेंस ये हो सकता है, या फिर हेड टेल, ये सीक्वेंस में होना चाहिए, स्टार्ट कहीं से भी कर सकते हैं, ठीक है। ये 2 चीज़ समझने के बाद हम लोग आ जाते हैं ट्रायंगल लॉ कहता क्या है। तो ट्रायंगल लॉ में बोल रहा है कि अगर 2 वेक्टर मेरे पास दिया हुआ है, दे आर रिप्रेजेंटेड बाय 2 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल एंड दे आर अरेंज्ड इन सीक्वेंस, ये तो बात हम बता दी। तो जो थर्ड साइड होगा ना, जो सीक्वेंस ब्रेक कर रहा हो, थर्ड साइड विच ब्रेक्स द सीक्वेंस, वो मेरा रिजल्टेंट बताएगा। आ जाते वापस इस डायग्राम पे, ये देखो, ये रहा मेरा पहला साइड, टेल हेड, ठीक है। ये रहा मेरा दूसरा वेक्टर, यहाँ पे टेल, यहाँ पे हेड। अब ये थर्ड वेक्टर देखो, थर्ड वेक्टर ऐसे है, यहाँ पर तो हेड आ गया ना, तो इस पॉइंट पर आकर मेरा जो सीक्वेंस था वो ब्रेक हो गई, यानी कि ये जो तीसरा वेक्टर है ना, यही मेरा रिजल्टेंट वेक्टर है। ध्यान से देखो, यहाँ पे ये मेरा ए वेक्टर है, ये मेरा बी वेक्टर है, और ये जो ए डी बना हुआ है ना, ये मेरा रिजल्टेंट वेक्टर है। इसका प्रूफ यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये जो बी वेक्टर है ना, उसको 2 कंपोनेंट्स में हमने तोड़ा है। एक बी कॉस थीटा, ये एंगल जो इसने बनाया है इसे थीटा मान लिया है, और एक बी साइन थीटा, ठीक है। अब ये जो मेरा डी सी लेंथ है, ये बी साइन थीटा यहाँ पे लिख दिया, और ये जो मेरा बी सी लेंथ है, इसको बी कॉस थीटा हमने लिख दिया। अब ये ट्राइंगल मेरा ए सी डी, इसमें अगर ध्यान से देखो तो ये जो ए डी का स्क्वायर है वो ए सी का स्क्वायर, ये देखो, ये वाला बड़ा वाला ट्रायंगल देखना कौन सा, ये 90 डिग्री यहाँ पे बन रहा है ना। तो यहाँ पे हम लोग को लगाना है पाइथागोरस थ्योरम, यानी कि एच स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम हम लोग को लगाना है। तो वही पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे लगा हुआ है। ए डी का जो स्क्वायर है वो ए सी और सी डी स्क्वायर के बराबर होगा। तो अब बस कुछ नहीं, वैल्यूज़ पुट करते जाना, और फिर लास्ट में मेरा रिजल्टेंट वही आएगा जो पैरेललोग्राम लॉ में आया था, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। इसमें जो डिफरेंट केसेस बनते थे वो हमने डिस्कस कर लिया था। अब आ जाते हैं यहाँ पे, देखते हैं अगला लॉ हमें डिस्कस करना, पॉलीगन लॉ। तो जैसा कि ट्रायंगल लॉ था ना, वैसा ही पॉलीगन लॉ है। डिफरेंस इतना है कि ट्रायंगल लॉ में ट्रायंगल था, पॉलीगन लॉ में पॉलीगन होगा। सेम चीज़ है, सीक्वेंस में अरेंज किया हुआ रहेगा। साइड्स ऑफ पॉलीगन आर रिप्रेजेंटेड बाय वेक्टर्स। साइड्स ऑफ ट्रायंगल में हमने वेक्टर्स को रिप्रेजेंट किया था, अब यहाँ पे वेक्टर्स को हम लोग पॉलीगन के साइड्स में रिप्रेजेंट करेंगे। ये भी सीक्वेंस में अरेंज होगी, और जो भी साइड सीक्वेंस को ब्रेक करेगा वही हमारा रिजल्टेंट होगा। रिजल्टेंट गिवन बाय दैट साइड विच ब्रेक्स द सीक्वेंस। एडिशन ऑफ वेक्टर्स करने के बाद अगर हम लोग सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स पे आए, तो ये कुछ नहीं, ये एक तरह का एडिशन ऑफ वेक्टर ही है। अब इसमें हम लोग क्या किया ना, मान लो हमको करना है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं, एक तो हम ए वेक्टर लिए, प्लस में उसके साथ हम नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर जोड़ रहे हैं। यहाँ पे देखो, ये मेरा बी वेक्टर हुआ, तो अगर हम इसका मैग्नीट्यूड सेम रखकर डायरेक्शन उल्टा कर दें, तो इसको हम माइनस बी वेक्टर बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। तो यहाँ पे वही किया, यहाँ पर भी 2 वेक्टर्स को ऐड किया है, जिसमें ए वेक्टर है और ये माइनस ऑफ बी वेक्टर है। तो फॉर्मूला सब कुछ सेम रहेगा, बस यहाँ पर प्लस की जगह माइनस आ जाएगा। तो रिजल्टेंट मेरा है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। और जो मेरा टैन थीटा वाला जो फॉर्मूला था ना, देखो एडिशन में मेरे को एंगल निकालना था, तो मेरा टैन अल्फा था बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। यहाँ पे बस साइन चेंज हो जाएगा, टैन अल्फा का वैल्यू मेरा होगा बी साइन थीटा अपॉन ए माइनस बी कॉस थीटा। बाकी सब कुछ सेम है। अच्छा, एक शॉर्टकट है ट्रायंगल लॉ को यूज़ करने का। लिखा हुआ अगर ए माइनस बी करना है तो ए से हेड अटैच होगा एक्स का। मान लो ये मेरा ए वेक्टर है, मेरा बी वेक्टर है, और ये मेरा एक्स वेक्टर है। अगर मुझे ए माइनस बी करना है तो एक्स का जो हेड है ना, ये देखो, एक्स का हेड मेरे को ऐसे बी से अटैच करना है। यानी कि देखो,
ये मेरा टेल हो गया, ये मेरा हेड हो गया, ये एक सेकेंड तो उल्टा हो गया। हाँ ये देखो, ये मेरा टेल है, ये मेरा हेड है, ये बी वेक्टर का। अब एक्स वेक्टर में देखो, ये इसका टेल है, ये इसका हेड है। यहाँ पर जो ए वेक्टर है ना, ये सीक्वेंस ब्रेक कर रहा है, यानी कि बी वेक्टर प्लस एक्स वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर। ये यहाँ से आया, रुको अच्छे से लिखता है, बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्या हो गया बराबर और ये बी वेक्टर प्लस एक्स वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर। हाँ ये ठीक है, ठीक है। अब एक्स वेक्टर को इधर रहने दे तो ये हो जाएगा ए वेक्टर माइनस में बी वेक्टर, और हम लोग को चाहिए भी यही था। देखो ए माइनस बी करना है तो एक्स का हेड ए से अटैच होगा, ठीक है, एक्स का हेड ए से अटैच होगा। इसको साफ कर देते हैं सारा। सिमिलरली उसी तरह अगर हम लोग को बी माइनस ए करना है तो एक्स का हेड बी के तरफ होगा, यानी कि जब ए माइनस बी करना है तो एक्स का हेड ए के तरफ, जब बी माइनस ए करना है तो एक्स का हेड बी के तरफ, ठीक है। यहाँ पर भी एक छोटा सा फॉर्मूला लिखा, अगर ए और बी दोनों बराबर है तो यहाँ पे देखो क्या आया था, यहाँ आया था 2a cos थीटा बाई 2, यहाँ पर आ जाएगा 2a sin थीटा बाई 2। आइडेंटिटी चेंज हो जाता है यहाँ पे। देखो ये चीज़ मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है, ए प्लस बी बराबर एक्स इक्वल्स टू ए माइनस बी। यहाँ पे बी हो जाएगा, क्योंकि इस बार अगर बी माइनस ए करेंगे ना तो बी सीक्वेंस ब्रेक करेगा, तो बी मेरा रिजल्टेंट हो जाएगा एक्स प्लस ए का, तो ये हो जाएगा बी माइनस है, ठीक है। यहाँ नीचे डेरिवेशन दिया हुआ पैरेललोग्राम लॉ का, काफ़ी इजी सा डेरिवेशन है इसको। अगेन ये जो बड़ा वाला ट्राइंगल है ना, वो ये ट्राइंगल हम लोग कंसिडर करना है ओ सी ए, ये 90 डिग्री का ट्राइंगल है ना, यहाँ पे हम लोग को पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। वही चीज़ यहाँ पर क्या हुआ है देखो, ओफो, ये पाइथागोरस थ्योरम मेरा लगा हुआ है और बस सारे वैल्यूज़ हम पुट किए। देखो ये जो मेरा बी वेक्टर था ना, इसको दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया गया है। पहला तो मेरा बी कॉस थीटा, क्योंकि एंगल थीटा बनाना है तो जिसके साथ एंगल बनाते हैं उसको थीटा लेते हैं, बी कॉस थीटा, और ये बी साइन थीटा। अब सारे वैल्यूज़ जब हम पुट करेंगे लास्ट में मेरा रिजल्टेंट ये आएगा।